हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसके पहले आपके 9970 पोस्ट थी, अभी 1000 आपकी 70 पोस्ट है। ये पोस्ट आपकी बढ़ने के बाद में है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये आपकी 9970 इससे ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 10,070 हो चुके पोस्ट आपकी। अब दोस्तों बात करते हैं, इस भर्ती की अपडेट मिली है कि CBT 2 आपका 26 जुलाई के आसपास होने वाला है। पद बढ़ने के बाद में आपकी कट ऑफ है। CBT 1 के बाद में क्या आप जोन चेंज कर सकते हैं अभी नहीं। रिजल्ट डेट की ओर बात करेंगे, एक एक चीज को अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है मेरे दोस्त आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया, एक एक चीज को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से, आराम से, पैसेंस से। वीडियो को आराम से देखा करो भाई, ठीक है। स्पीड में करके देखा करो, लेकिन लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि बीच में कोई पॉइंट होता है उसके ऊपर आपका डाउट होता है तो वहां पे क्लियर हो जाता है। काफी बच्चे भाई इस चीज को लेकर भी डाउट में है कि सर हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। आप कमेंट करते हो कि आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हो, तो भाई आप कमेंट करना। कमेंट करने के तुरंत पहले चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत कमेंट करते हो तो ये चीजें हमें शो होगी और आपकी कमेंट का रिप्लाई भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि हाईलाइट होता है वो, आपको मैंने काफी बार बताया है। अगर कमेंट कर सब्सक्राइब करके कमेंट करते हो तो आपके कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। आपके कितने नंबर है, किस जोन से हो, क्या कैटेगरी है, ये चीज लिख देना, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। एएलपी 2025 CBT 1 रिजल्ट एंड पदों में वृद्धि और CBT 2 की स्टिक रणनीति क्या कहती है। 1000 अतिरिक्त पदों का विश्लेषण, कट ऑफ ट्रेंड्स और जुलाई टाइमलाइन क्या कहता है। अब मेरे भाई देखिए क्या लिखा गया है। डैशबोर्ड अपडेट एएलपी उम्मीदवारों के लिए मुख्य बिंदु। सबसे पहले 10,970 पद है आपके। ये पहले कितने थे, 9970 पद थे, ठीक है। बाई मिस्टेक स्टार्टिंग के अंदर मैंने 1070 बोल दिया, क्योंकि 1000 पद बढ़े हैं इसके अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने वो बोला गया। 1070 बढ़ने के बाद में 10,970 टोटल पद होते हैं। जून का अंतिम सप्ताह CBT 1 का रिजल्ट। अब परफेक्ट डेट क्या, किस डेट के लगभग रिजल्ट आएगा, इसके ऊपर बात करनी है। ये पॉइंट है, देखिए बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है जोन बदलाव की। ये ऐसा क्यों कि जोन बदलने की अनुमति क्यों नहीं होती है कि आपका जब CBT 1 का रिजल्ट आएगा तब आप जोन क्यों नहीं बदल सकते हो। अगर ऐसा हो जोन बदलने का, तो इस भर्ती के ऊपर कोर्ट केस 100% है। इसलिए जोन का पहले ही सिलेक्ट करवा दिया जाता है, उसके बाद में जोन आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते। आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपनी पोस्टिंग चेंज कर सकते हो। लक्ष्य हमारा CBT 2 के लिए ये ही क्यों है, यही क्यों है, 80-85 नंबर ही क्यों है हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट इतना ही क्यों है, वो हम बात करेंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन चीजों को समझते अच्छे तरीके से। 1000 अतिरिक्त पदों का प्रभाव और लाभार्थी जोन। देखिए सबसे पहले 9970, 1000 बढ़ने के बाद में 10,970 आपके पद हैं। अब इतने पद कुल हैं आपके। भुवनेश्वर जोन के अंदर बड़ी है पोस्टें, बिलासपुर के अंदर बड़ी और सिकंदराबाद के अंदर आपकी पोस्ट है। इन जोन के अंदर आपकी जो पोस्ट है ये बढ़ चुकी है, ठीक है। अब दोस्तों इन 3 जोन में विशेष रूप से 1000 सीटों का बढ़ावा हमें देखने को मिला है, सीटें बढ़ी है, जिससे यहाँ के उम्मीदवारों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अगर आप भुवनेश्वर जोन से हैं, कौन कौन बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हमें पता चले ऐसे हमारे कितने सब्सक्राइबर जो कि इन जोन से हैं, जिनका सिलेक्शन थोड़ा आसान हो गया है। इन वाले बच्चों की मौज हो चुकी है इस तरीके से। बिलासपुर जोन है, सिकंदराबाद जोन है, इन जोन से जो भी बच्चा है वो अपनी जो हमने आपको कट ऑफ बताई है उसे कम कर लेना, ठीक है। 2-3 नंबर कम कर लेना, आपका उतने पे हो जाएगा। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए क्या लिखा गया है। क्या CBT 1 के बाद जोन बदलने का विकल्प मिलेगा। तो ये चीज समझिए, CBT 1 परीक्षा पूरी हो चुकी है और रिजल्ट तैयार है, ऑलमोस्ट रिजल्ट तैयार है। यदि अब जोन बदलने का विकल्प दिया गया तो कानूनी विवाद, यानी कि कोर्ट केस वाले जो मैटर है ये बढ़ जाएंगे। कोर्ट के अंदर भर्ती खिंच जा सकती है, भर्ती को कोर्ट के अंदर बच्चे ले जाएंगे, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से फंस जाएगी, फिर ना इधर की ना उधर की। नहीं, रेलवे बोर्ड को पदों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया के बीच में जोन बदलने का जो मौका है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब इसके ऊपर जवाब है नहीं, लेकिन रेलवे वो पदों की संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार रेलवे के पास में है, तभी तो आपके 1000 पद बढ़ा दिए। तो ये इसके पास में अधिकार है, वो आपकी संख्या बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ये इसके पास में अधिकार है। लेकिन जोन के लिए आपको ऑप्शन नहीं दे सकता। दोबारा से 3 विशेष जोन के उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। भुवनेश्वर, बिलासपुर, सिकंदराबाद की कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है इस बार काफी कम रहने वाली है। अगर मैं बात करूं, UR कैटेगरी वाले -3 कर लेंगे, OBC वाले माइनस अपने जो है ये 3 कर लेंगे, ये -2 करेंगे, और SC एंड ST वाले हैं ये -4 कर लेंगे, और EWS वाले हैं ये भी -4 कर लेंगे। इतने नंबर आपके बनते हैं
माइनस करके इन 3 जोन से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपने इन 3 जोन से आवेदन किया है और आपका केवल 30 से 40% का न्यूनतम क्वालिफाई कोटा पार कर लेते हैं तो CBT 2 के लिए आपका चयन लगभग पक्का है। अभी से तैयारी शुरू कर लीजिए। ये आप ये सोच रहे होंगे भी इन बच्चों की तो मौज होगी, बिल्कुल भाई, कभी कभी किस्मत भी साथ देती है। हम मेहनत करते हैं और कभी कभी किस्मत साथ देती है, दोनों जब मिल जाते हैं तब हमें नौकरी मिल जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, अब देखिए भाई CBT 2 का टाइमलाइन समय महत्वपूर्ण है, समय आपके पास में बहुत ही कम समय होने वाला है, समय आपके पास में बहुत ही कम है। देखिए भाई, जून का अंतिम सप्ताह क्या कहता है, CBT 1 का रिजल्ट आपका संभावित है जून के लास्ट के अंदर, जून का अंतिम सप्ताह इसके अंदर बताया गया, लेकिन भाई जून के अंतिम सप्ताह में नहीं है, आपका ये जून के मिड में आ जाएगा भाई। ठीक है, जून के मिड में आपका रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और सुनने में आ रहा है कि 2 जुलाई अगर मिड में आता है तो इसका मतलब हमें 15 से 12 दिन यहाँ पर मिलेंगे, और 2 जुलाई यानी कि लगभग हमें 15 से 20 दिन ही मिलने वाली है, और 2 जुलाई के लगभग RRB JEE CBT 2 परीक्षा शुरू होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम मिल गया, और हमारा 25 से 30 जुलाई को लगभग सुनने आ रहा है इसके बीच में RRB ELP RRB असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 परीक्षा की सबसे मजबूत संभावना है। इस डेट के बीच में 25 से 30 जुलाई आपके पास में 20 दिन ये बचेंगे और ऊपर के 15-10 दिन ये बचेंगे, यानी कि आपको लगभग 30-35 दिन का समय मिलने वाला है अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिजल्ट और CBT 2 के बीच बहुत कम समय बचा है। देखिए मेरे भाई, बदलते ट्रेंड, नॉर्मलाइजेशन और कट्टों की नई सच्चाई क्या है। अगर आप CBT 2 के अंदर एक टारगेट स्कोर रखना चाहते हैं तो कितना रखेंगे। अगर हम पिछले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 2020 का जब दौर था, 2021 का दौर था, 22 का दौर था, तब हमारा 70% पर हम सुरक्षित थे, 70% ले आए, हम सेफ है। CBT 2 के अंदर हमारा सिलेक्शन निश्चित था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। वर्तमान की सच्चाई है 80%, 90%, 95% नंबर आने ही चाहिए। टेक्नीशियन एग्जाम जनरल कट्टू 80, 85, 93 तक, अजमेर, कोलकाता, प्रयाग, अहमदाबाद, आपने देखा इनकी इतनी कट्टू गई है इनकी। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं कि इसके अंदर कम जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, उतनी कम नहीं जाएगी जितनी आप सोच रहे हो। UPSI हो गया, सेक्शन कंट्रोलर हो गया, 95+ में कट हो गई है उनकी। ठीक है, देखिए 70% का लक्ष्य सुरक्षित नहीं, उच्च जो कंपटीशन है और नॉर्मलाइजेशन के कारण अब नए जो मानक स्थापित हो चुके हैं ये विद नॉर्मलाइज के है, इतना नंबर आप विद नॉर्मलाइजेशन के टारगेट रख सकते हैं मेरे दोस्त। CBT 2 के लिए सेफ स्कोर विषयवार रणनीति क्या कहती है, 80 से 85 नंबर, फाइनल मेरिट 50-50 के अनुपात। ठीक है, CBT 2 साइको टेस्ट पर बनती है। साइको टेस्ट के जोखिम को कम करने के लिए CBT 2 में अधिकतम अंक आपके अनिवार्य होने चाहिए। मैथ है, रीजनिंग है, सटीकता और स्पीड पर काम करना है, सटीकता और स्पीड पर हमें काम करना है। बेसिक साइंस है, इंजीनियरिंग, ड्राइंग है, यही विषय मेरिट तय करेगा। इसमें सर्वोत्तम स्कोर हमें करना है सिर्फ बस 80 से 85 नंबर का टारगेट लक्ष्य निर्धारित करें और आज ही से CBT 2 के लिए रिवीजन में जुट जाइए। आपको दोस्तों आगे के लिए मैनी कांग्रेचुलेशन, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।